हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेलगाड़ी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे कुछ इस प्रकार से होगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे हम सारे प्रॉब्लम को इस वीडियो के तहत सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके बेसिक को। यदि किसी गतिशील वस्तु को रेलगाड़ी पार करती है तो कैसे पार करती है, इसके विषय में थोड़ा समझेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, यह एक व्यक्ति है, इस बात को हम मान के चल रहे हैं, एक व्यक्ति है। और यह व्यक्ति, आप लोग समझ लीजिए ऐसे करके, एक व्यक्ति है और एक रेलगाड़ी है जो कि इधर की ओर जा रही है। अब थोड़ा समझना है आपको कि रेलगाड़ी यदि इधर की ओर जा रही है तो यह व्यक्ति गतिशील हो सकता है दो तरीक़ा से। कैसे कैसे यह गतिशील हो सकता है, इधर की ओर भी और इधर की ओर भी। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा सकता है या उसके विपरीत दिशा में भी जा सकता है। इस बात को समझना है आपको, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आपको एक बात समझना है कि यदि रेलगाड़ी की दिशा में व्यक्ति जा रहा है तो उस पीरियड में इसकी जो चाल होगी वो क्या होगी, थोड़ा समझिएगा। यदि रेलगाड़ी इसको क्या कर रही है, इसको पार करने के लिए जा रही है, तो पार कब कर पाएगी? जब यह रुका रहेगा तो आराम से पार कर पाएगी। लेकिन जब यह भाग रहा है तो इसका अर्थ यह बताइए हमें कि रेलगाड़ी की हेल्प करना चाहता है या हेल्प नहीं करना चाहता है। चलिए, यहाँ आपको नहीं समझ में आया, हम अपने आप को लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे आगे आप हमारे ही दिशा में भाग रहे हैं, जैसे हम भी इधर की ओर भाग रहे हैं और आप भी उधर की ओर भाग रहे हैं और आप हमसे आगे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपको पकड़ने में सफल जल्दी हो, यानी आप हमारा मदद करना यदि चाहते हैं तो किस प्रकार से चलेंगे, और मदद करना नहीं चाहते हैं तो किस प्रकार से चलेंगे। तो आप जवाब दीजिएगा। यदि आपको मदद नहीं करना है तो हम भी भाग रहे हैं तो आप भी आगे की ओर भागिएगा। इसका अर्थ यह है कि आप सोच रहे हैं कि जल्दी सर हमको न पकड़ पाएँ। यदि आप हमारा मदद करना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जिधर हम चल रहे हैं जस्ट उसके विपरीत दिशा में आप उधर से आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप हमारा मदद करना चाहते हैं। जब मदद किया जाता है तब उस समय दोनों लोगों के चालों का जो समतुल्य चाल होगा, सापेक्ष चाल होगा, वो क्या होगा, जोड़ा जाएगा। और उसी तरह से यदि एक ही दिशा में चला जाए, यानी कि आप यदि हमारा मदद नहीं करना चाहते हैं तो इस पीरियड में दोनों लोगों के जो चालों का होगा वो अंतर होगा, यानी घटा होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ समझिए थोड़ा, यानी कहने का अर्थ है, देखिए व्यक्ति इधर चल रहा है और ट्रेन भी इधर चल रही है। जब दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ट्रेन इसको पकड़ना चाहता है और यह भाग रहा है, मदद करना नहीं चाहता है। नहीं, एक ही दिशा में चलेंगे तब उस पीरियड में क्या होगा, तो उसके जो चाल होंगे वो घटाए जाएंगे। क्लियर? यानी इसकी चाल यदि यक्स हो, समझिएगा, और इसकी चाल यदि वाई हो तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस वाई करेंगे। यह बात आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ से जो निकलेगा वह सापेक्ष चाल निकलेगा। जस्ट उसी की विपरीत दिशा में देखा जाए, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो ट्रेन है इधर की दिशा में चल रहा है, यानी आगे की ओर ऐसे चल रहा है, जो व्यक्ति है उधर से आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति इस ट्रेन को अपने पास आने में मदद कर रहा है। तो उस पीरियड में जो होगा चाल होगा वो क्या होगा, यक्स प्लस वाई होगा। यानी बेसिक हमारा सिर्फ यही है और इसी बात को लेकर हम लोग टोटल क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा समझना है। यहाँ देखिए, जो बताया जा रहा है इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं कि जो स्पीड है इसकी ट्रेन की, इसको हम स्पीड 1 मान रहे हैं और वह क्या बताया जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद जो बताया जा रहा है व्यक्ति यानी स्पीड 2 है, उसका जो चाल है वह क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ट्रेन की लंबाई है वह बताया जा रहा है 300 मीटर। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। यदि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसको ट्रेन पार करना चाहता है तो वह कौन सी लंबाई को तय करेगा, तो आप बोलिएगा सर वह अपनी खुद लंबाई को पार करेगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि यह एक व्यक्ति है और यहाँ से एक ट्रेन गुजर रहा है तो ट्रेन को गुजरा हुआ कब माना जाएगा, जैसे ऐसे करके हम इसी दिशा में ऐसे गुजर रहा है, देखिए ट्रेन यहाँ से ऐसे जाएगा तो हम कहेंगे कि अभी पीछे है। यहाँ तक जाएंगे जब ये ट्रेन चला जाएगा तो इसका जब आगे वाला सिरा है व्यक्ति को यदि टच कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह पार नहीं किया है, अभी भी पार नहीं किया है। लेकिन पार कब माना जाएगा, जब यह ट्रेन आगे निकल जाएगी। यानी यह दूरी है यहाँ से लेकर ऐसे करके जो पार कर रहा है, इसी बात को पूछा जा रहा है कि आखिर कितना
दूरी को पार करेगा तो वह अपने ट्रेन की लंबाई को पार करेगा। हालांकि इसको हम लोग पहले बात कर चुके हैं, फिर आज आपको बताए हैं। देखिए, यानी हम इस बात को कह सकते हैं, यह जो है वह क्या है, डिस्टेंस है। आपसे टाइम पूछा जा रहा है। सबसे पहले इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें जो बताया जा रहा है कि अपने ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में दोनों लोग जा रहे हैं, तो वह ये बताइए कि वह मदद करना चाहते हैं कि नहीं। ये पीछे से दौड़ा रहा है, वह आगे भाग रहा है, इसका अर्थ यह है कि मदद करना नहीं चाहता है। और एक ही दिशा में जब रहता है तो उस पीरियड में हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। चालों का घटाव करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से जो चाल निकल के आएगा वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, यह जो डिस्टेंस दिया है वह क्या है, मीटर में दिया है। आपको टाइम ज्ञात करना है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। और डिस्टेंस यदि मीटर में दिया है तो जो हमारा चाल होना चाहिए वह भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होना चाहिए। हम चेंज कर लेंगे तो आपको पता है कि 36 को हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी छोटा बनाना है तो छोटा को ऊपर रख के बड़ा को नीचे रख के गुणा कर देंगे। देखिए 18 दूना के 36, इसका अर्थ है कि 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इसी चाल को हम लोग यहाँ रखेंगे। देखिए टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ऊपर रखेंगे 300, और जो हमारा चाल है वह क्या है 10 सेकेंड। इसको ऐसे करेंगे तो होगा क्या, 30 क्या है, सेकेंड में आएगा। क्यों, क्योंकि यह जो चाल है हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर। यानी अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है थोड़ा इसी तरह से बनाते हैं। बस आपको एक बात ध्यान देना है कि जब रेलगाड़ी या और व्यक्ति जब दोनों एक ही दिशा में चलें तो उस पीरियड में जो होगा वो क्या होगा, घटाव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे की ओर एक भाग रहा है, फिर से एक आगे की ओर भाग रहा है, यानी पीछे से और आगे की ओर ऐसे करके भाग रहा है, तो वह छूने नहीं देना चाहता है, चाहता है कि हम और दूर आगे भागें। क्लियर। तो इस बात से यदि देखा जाए तो वहाँ क्या होगा, घटाव होगा। यदि दोनों का अलग अलग दिशा हो, यानी दोनों विपरीत दिशा में हो, तो उस समय क्या होगा, जोड़ होगा। क्लियर। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ भी आपको टाइम ज्ञात करना है, और यहाँ जो बताया जा रहा है वह विपरीत दिशा में बताया जा रहा है, यानी उसकी जो पहले लंबाई है, यानी उसको हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि उसी को पार करना होता है। 150 मीटर है, और उसकी जो चाल है यानी स्पीड 1 ट्रेन के लिए हम मान रहे हैं, और ट्रेन जो बताया जा रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा चाल बताया जा रहा है, यानी कि स्पीड 2 है, जो कि व्यक्ति तय कर रहा है, यानी यात्री तय कर रहा है, वह क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। जब विपरीत दिशा में रहते हैं तो क्या किया जाता है, आप जानते हैं, उस समय हम लोग जोड़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आपसे हम फ़ोन करके बोले हैं कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं और आप उधर से आइए। इसका अर्थ है कि हम लोग जल्दी मिलना चाहते हैं। तो जल्दी मिलने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं, तो अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों बढ़ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको क्या करना है, इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ ध्यान देना है आपको, जो डिस्टेंस है वह मीटर में है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5 बटा क्या करना होगा, 18 से। देखिए 6 3 18, 3 बार में हो जाएगा, और देखिए यहाँ से हो जाएगा 50 बटा 3, 50 बटा के 3 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, और जो डिस्टेंस है वह क्या बताया जा रहा है, 150 है, और जो स्पीड है क्या है, 50 बटा 3 है। इसको यदि सोल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 यानी 150, और 3 से गुणा हो जाएगा। आप जानते हैं 3 गुणे 3 अर्थात 9 सेकेंड हो जाएगा, यानी 9 सेकेंड में उस यात्री को वह जो रेलगाड़ी है पार कर सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 सही 1/5 सेकेंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो डिस्टेंस बताया जा रहा है, यानी रेलगाड़ी की जो दूरी है, यानी लंबाई है, इस बात को कह सकते हैं 100 मीटर है। और जो बताया जा रहा है, जो विपरीत दिशा से जो व्यक्ति आ रहा है उसकी जो चाल बताई जा रही है, यानी स्पीड 1 ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक स्पीड है, वह क्या बताया जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। और उसके बाद वो पार किया जा रहा है, यानी समय जो लगने वाला है वो क्या है, पार करने वाला जो समय है वह है 7 सही 1/5 सेकेंड में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, और थोड़ा सा आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह डिस्टेंस है, यह टाइम है, और इन दोनों के सहारे हमें क्या ज्ञात करना है, जो रेलगाड़ी की चाल है उसके विषय में पूछा जा रहा है। यानी रेलगाड़ी की चाल को यदि S2 मान रहे हैं तो उसको ज्ञात करना है।
हम चाहते हैं कि आखिर सापेक्ष चाल सबसे पहले ज्ञात किया जाए। देखिए ये आप यक्स मान के ही बना सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं बताएंगे। आप ऐसे कीजिए, डिस्टेंस है यह क्या है, टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम के बदौलत आप निकाल लीजिए स्पीड को। तो ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी हमें पता है 100 मीटर, और जो समय है वह क्या है, यहाँ है, यानी कि 7 5 35 हो जाएगा, 35 1 36, 36 बटा में 5। इस 5 को हम क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। यह क्या होगा, तो आप बोलेगा सर मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि यह जो दूरी है वह मीटर में है, जो समय है वह सेकेंड में है। क्लियर। अब थोड़ा सा समझना है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप बोलिएगा सर कि इसको 500 कर दीजिए और बटा में 36 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए गुणा 18 बटा 5 से। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो हम बता रहे हैं कि देखिए मीटर प्रति सेकेंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, यानी इससे बड़ा बनाना है, तो बड़े वाले को ऊपर छोटे वाले को नीचे रखेंगे। अब देखिए 18 दूना के 36, इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 250 में कट जाएगा, और फिर 5 से कटाइएगा तो 5 5 25 और 50 आ जाएगा। यानी क्या निकल के आया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या है भाई, सापेक्ष चाल है। सापेक्ष यानी कि आदमी और रेलगाड़ी का सापेक्ष चाल है। और आपको बता दें, यह जो चल रहा है वह विपरीत दिशा में चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चला जाता है तो आपको क्या पता है कि जब विपरीत दिशा में चला जाता है तो उस पीरियड में जो चाल का होता है वो ऐड होता है, यानी जोड़ा जाता है। यानी कि दोनों लोगों के चालों का जोड़ क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अकेले एक का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो दूसरा जो रेलगाड़ी होगा वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कैसे निकालेगा आप बता सकते हैं। देखिए यदि रेलगाड़ी यक्स की चाल से चल रही हो और उसके बाद जो हमारा आदमी है वह 5 की चाल से चल रहा है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो इन दोनों के चाल को हम योग करेंगे तब क्या होगा, सापेक्ष चाल निकलेगा। और सापेक्ष चाल हमें क्या बताया जा रहा है, 50। देखिए यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यक्स का वैल्यू जो होगा घट के 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बस इसी बात को ध्यान में रख के आप आंसर लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके और इसके सहारे क्या करना है, आपको चाल निकालना है, और पहला चाल दिया है और एक दूसरा चाल ज्ञात कर देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यही आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा। एक व्यक्ति यहाँ है, रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है, और एक व्यक्ति यहाँ है, इसकी चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी जो चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये दोनों व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहे हैं, यानी ऐसे ही चल रहे हैं, और यह भी ट्रेन आगे की ओर चल रही है। पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप यह बताइए कि जो ट्रेन है वह कितनी लंबी है, यही आपको बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम चाहते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है उसको निकालने से पहले हम इसकी चाल को पता करें। चाल कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको मान लेते हैं जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम क्या करना चाहते हैं कि एक माध्यम से इसकी दूरी यानी ट्रेन की लंबाई और दूसरे माध्यम से ट्रेन की लंबाई सेम होगी। हम कहना चाहते हैं ये बात कि जो पहला व्यक्ति है इसको पार करने में जितनी दूरी तय करेगी उतना ही दूरी इसको भी पार करने में तय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी वह ट्रेन की लंबाई को ही पार करेगी, और इस व्यक्ति के साथ भी अपने ट्रेन की लंबाई को ही पार करेगी। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हम दूरी निकालना चाहते हैं। दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। और ध्यान दीजिए, यदि इन दोनों को देखा जाए तो सापेक्ष चाल जो होगा वह क्या होगा भाई, तो कहिएगा आप कि सर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब एक ही दिशा में चला जाता है तो होता है क्या, माइनस होता है। माइनस होता है, इसका अर्थ कह सकते हैं कि क्या होगा, x - 2, और टाइम जो है वह क्या है, 9 सेकेंड। और आप एक क्वेश्चन हमसे उठा सकते हैं कि सर आप यहाँ जो समय लगा रहे हैं वह 9 सेकंड का लगा रहे हैं, और जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लगा रहे हैं, आप मीटर प्रति सेकंड में क्यों नहीं लगा रहे हैं। चलिए हम बताएंगे, हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं। देखिए यहाँ समझते हैं थोड़ा क्यों। और देखिए इसके द्वारा जो दूरी निकाला गया है, यानी ट्रेन की तो लंबाई ही होगी। इस चाल के द्वारा जो दूरी निकाला गया है और समय के साथ, तो ट्रेन की लंबाई ही होगी। जस्ट वही काम हम इसके साथ कर रहे हैं, यानी उस व्यक्ति के साथ। तो उसके साथ क्या होगा, यक्स और क्या हो जाएगा, -4। कितने समय में, 10 सेकंड में। यानी इसको सेकंड लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ लीजिएगा। और इसके द्वारा निकाला गया दूरी और इसके द्वारा निकाला गया दूरी समान होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ट्रेन तो दोनों को पार कर रही है, और ट्रेन की लंबाई ही तो दूरी है।
चलिए अब समझिएगा, यदि हम इसको बदल रहे हैं, जो ये चाल है इसको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और इसको भी 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जब दोनों को बदलेंगे तो 5/18 और 5/18 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि आगे चलकर वो कटने वाला, इसलिए हम नहीं लगाए, लेकिन आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x - 40 हो जाएगा, और इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9x - 18 हो जाएगा। इसको इधर करिएगा तो x बराबर सिर्फ घटेगा, क्योंकि देखिए 9x इधर आके घट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा। यहाँ क्या होगा, -18, इसको करिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 40, और घटाइएगा तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 22 होगा। क्लियर, समझ लीजिएगा, जो होगा वो क्या होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यह क्या है आपका, ये चाल है, x का वैल्यू यानी ट्रेन की चाल है। क्लियर, अब थोड़ा आपको समझना है, जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी इस लंबाई, इसकी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए, यही तो दूरी है हमारी, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, दूरी गुणे क्या करेंगे, चाल गुणे क्या करेंगे, समय करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। चाल हमारा सापेक्ष क्या है, हम किसी एक के तहत निकाल सकते हैं, जैसे आप इधर से निकालिए या जैसे समझ में वैसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाल हमारा क्या है, तो आप बोलेगा सर कि x प्लस x - 20 है, यानी कि x का वैल्यू क्या है, 22, और 22 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी 22 - 2, यह क्या हो गया, स्पीड हो गया। हमको क्या करना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना है। स्पीड यह है और टाइम क्या है, देखिए यहाँ 9 सेकंड है, तो 9 सेकंड से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब 9 सेकंड से मल्टीप्लाई करने से के पहले हम एक काम करेंगे कि इस चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि गुणा करके 5/18 से गुणा करके ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा भाई, 20 गुणे 5/18 गुणे क्या होगा 9। ये क्या है आपका, सापेक्ष चाल को बदला हुआ मीटर प्रति सेकंड है। 9 दूना का 18 हो जाएगा, और 2 से 10 में 20 और 10 5 क्या हो जाएगा, 50 मीटर। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो क्या है, 50 मीटर। देखिए बताने का तरीका थोड़ा सा आपको लगा होगा कि बड़ा बोझिला तरीका से सर जी बताए हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए पहला काम करना है आपको कि पहले व्यक्ति के माध्यम से दूरी यानी ट्रेन की लंबाई, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ट्रेन की लंबाई, ऐसा करिएगा तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। और इस वैल्यू के और इस वैल्यू के सहारे, सापेक्ष चाल के सहारे 9 सेकंड में इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या इसके सहारे भी निकाल सकते हैं, नहीं 22 - 4 और 10 सेकंड के साथ भी दूरी आप निकाल सकते हैं, वह भी ट्रेन की लंबाई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है, यानी कि 6 सेकंड में उसको पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति क्या है, यही आपको बताना है। यानी क्या ज्ञात करना है भाई, स्पीड ज्ञात करना है किसकी, ट्रेन की। हम उसको 1 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ जो बताया जा रहा है, विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है और ट्रेन की जो लंबाई है यानी डिस्टेंस हम मानेंगे उसको, वह 110 मीटर है। क्लियर, जो व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा से वह क्या है, उसका स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो बताया जा रहा है 6 सेकंड में पार कर ले रहा है, कितना टाइम है वह 6 सेकंड। अभी देखिए एक तो क्वेश्चन शायद सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन था जो कि ऐसा ही था, और उसको हम बताए हैं कि जब एक का चाल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले टोटल चाल ज्ञात कर लीजिए दूरी और समय के सहारे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो चाल बराबर हो जाएगा इस प्रकार से कि दूरी हमारा देखिए क्या दिया है 110, समय क्या दिया है 6। यह क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड है। क्यों, क्योंकि यह जो वैल्यू है मीटर में, यह वैल्यू सेकंड में है। हम इसको बड़ा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ देखिए स्पीड है, और पूछा भी शायद जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में ही बताना होगा। यदि नहीं भी पूछा जाए तो रेलगाड़ी को किलोमीटर प्रति घंटा में ही बताना चाहिए, जैसे ऑप्शन दिया है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 18/5 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा से क्या बनाना है, बड़ा, क्योंकि यहाँ से जो निकल रहा है वह मीटर प्रति सेकेंड निकल रहा है। समझ रहे हैं ना, इस दोनों के सहारे। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के 6 × 18 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, यानी क्या होगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सापेक्ष चाल होगा, यानी कि आदमी और जो रेलगाड़ी है उन दोनों के हिसाब से, यानी जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि समान दिशा और विपरीत दिशा में जब आता है क्वेश्चन तो उसको कैसे काम करते हैं। यह जो बताया जा रहा है विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में जब चल रहा है तो उस पीरियड में वह मदद करना चाहता है, विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ है कि यह जो बनाया गया होगा वह यक्स, यानी यह स्पीड 1 ऐसे कह सकते हैं। देखिए स्पीड 1 और स्पीड 2 को जोड़ के ये तो आया है ना, क्योंकि सापेक्ष चाल क्या होता है, दिशा को ध्यान में रख के निकाला जाता है। तो देखिए यह क्या है 66 है, और आप कहिएगा कि सर एक स्पीड 2 क्या है 6 है, तो यह 6 जाके घटेगा तो यह 1 बराबर क्या हो जाएगा 60।
यानी कहने का अर्थ है जो सापेक्ष चाल है कहीं ना कहीं यह जोड़कर बनाया गया है 66, जिसमें से कि एक खुद से पहले से ही 6 है, तो जो दूसरा बचा वाला होगा वो क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ पा रहे हैं, और इस प्रकार से इसको हम लोग आंसर मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज जो भी वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।